हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। सबसे पहले हम आपको एंट्रीज बता देते हैं। आपको अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 12 अक्टूबर 2020। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट। और बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 सुनामी। सुनामी आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं बेटा पिछली वर्कशीट में, और आज भी वही चैप्टर कंटिन्यू है, पार्ट 2 ऑफ लेसन सुनामी। तो देखिए, इसमें टास्क ए दिया हुआ है, सपोज यू आर एट ए बीच। सपोज करो कि आप एक बीच पर हो। बीच मतलब समुद्र का किनारा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। सडनली यू हियर अ सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो। और अचानक आपने रेडियो पर सुनामी वार्निंग सुनी। ठीक है, आपने एक चेतावनी सुनी कि सुनामी आने वाली है। वॉट विल यू डू? पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द सेंटेंसेज यू थिंक विल हेल्प यू एस्केप सुनामी। आपको क्या करना है, यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें से उन सेंटेंस को आपको टिक मार्क करना है जो कि आपको सुनामी से बचने में मदद कर सकते हैं। एंड क्रॉस द वंस दैट आर नॉट रिलेवेंट। और जो उपयुक्त नहीं है, जो सेंटेंस आपको ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस उचित नहीं है सुनामी आने पर, तो उन्हें आपको पुट द क्रॉस, उनके आगे आपको क्रॉस का मार्क लगाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, रन अवे फ्रॉम द बीच। बीच से भाग जाओ। तो बच्चों, जब सुनामी आती है तो क्या हमें बीच पर रुके रहना चाहिए? नहीं, हमें बीच से भाग जाना चाहिए, है ना। तो ये हमारा ट्रू सेंटेंस है, करेक्ट है। ठीक है बच्चों। सेकेंड सेंटेंस इज स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स। लहरों को देखने के लिए हमें बीच पर रुके रहना चाहिए। क्या हमें ऐसा करना चाहिए बच्चों? नहीं करना चाहिए। वी पुट क्रॉस। थर्ड सेंटेंस इज क्लाइम ऑन द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग। किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की रूफ पर चढ़ जाना चाहिए। हाँ बच्चों, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हम किसी टॉल रूफ पर होंगे, बिल्डिंग के ऊपर होंगे, तो क्या होगा बच्चों, जो वाटर वेव्स हैं, सुनामी वेव्स हैं, वो हमें इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो हमें ये कार्य करना चाहिए। फोर्थ सेंटेंस इज वार्न अदर पीपल। दूसरे लोगों को चेतावनी देना। वार्न मीन्स होता है चेतावनी देना। तो अगर हमें पता है तो हमें दूसरे लोगों को भी चेतावनी देनी चाहिए, हमें उन्हें भी इन्फॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ हम टिक मार्क करेंगे। फिफ्थ सेंटेंस इज रिलैक्स आफ्टर द ट्रेमर्स आर ओवर। ट्रेमर्स मीन्स होता है बच्चों भूकंप के झटके। जब भूकंप के झटके आके रुक जाएं तो क्या करना चाहिए? हमें रिलैक्स करना चाहिए, आराम से बैठ जाना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पुट क्रॉस। ओके। सिक्स सेंटेंस इज टेक अ बोट एंड गो टूवर्ड्स द सी। और हमें क्या करना है? एक बोट लेकर समुद्र के किनारे चले जाना चाहिए। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देन पुट क्रॉस। ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये वाटर वेव्स हैं। देखिए, जब सुनामी आती है तो वाटर वेव्स कितनी हाई हो जाती हैं और बहुत एरिया को इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत दूर तक एरिया को इफ़ेक्ट करती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बच्चा है, ये पेड़ पर चढ़ गया है ना। ये किसी ऊंचे प्लेस पर यहाँ पर है और यहाँ से भाग रहा है ना। यहाँ पर देखिए बीच पर है और यहाँ बीच से ये बच्चा बचने के लिए भाग रहा है। ये देखिए, ये आप इसे भागते हुए देख सकते हैं, है ना। तो ये अपनी सेफ्टी के पर्पज़ से कर रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से। अब बच्चों, इसमें टास्क भी दिया है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन, गैस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। आपको क्या करना है, लेसन की यहाँ कुछ लाइन्स दी हुई हैं, आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना है। और गैस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी आपको मीनिंग गैस करनी है, अनुमान लगानी है। और कहाँ से आप अनुमान लगाएंगे? कॉलम बी से। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे आप अनुमान लगाकर लिखेंगे। हिंट, द इमेज डिस्क्राइब्स टिल्लीज रिएक्शन व्हेन शी सॉ द वार्निंग साइन इन द सी। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं, ये इमेज दी हुई है। इमेज डिस्क्राइब, ये इमेज से पता चल रहा है कि टिल्ली का क्या रिएक्शन हुआ होगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आगे हाथ किए हुए हैं और बहुत तेज़ रनिंग वे में है ना, दौड़ लगा रही है और इसका माउथ ओपन है, मीन्स ये स्क्रीमिंग कर रही है, चिल्ला भी रही है ना।
और इसके बाल देख सकते हैं आप, बड़ी ही अजीब तरीके से डरी हुई है। तो ये इमेज से हमें आइडिया लग रहा है कि जो टिल्ली का रिएक्शन है वो कैसा रहा होगा जब उसने वार्निंग साइन ऑन द सी, समुद्र में उठे हुए ऐसे सिंबल्स देखे कुछ जो कि उसने अपनी क्लास में पढ़े थे सुनामी के। जब उसने वो सारे सिंबल सी में देखे तो उसका क्या रिएक्शन रहा होगा, आप इस इमेज को देख के आइडिया लगा सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ लाइन दी हैं, उन्हें पढ़ते हैं। टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिल्ली ने स्क्रीम मीन्स चीखना चिल्लाना शुरू किया, एट हर फैमिली अपनी फैमिली को, टू गेट ऑफ द बीच कि वो बीच छोड़कर चली जाए, अपनी फैमिली से चिल्लाना शुरू किया कि वो बीच को छोड़कर चली जाए। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने समुद्र के नीचे आए अर्थक्वेक के बारे में बताया। उसने बताया कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आया हुआ है, इट मीन्स सुनामी आने वाली है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल सैड हर मदर पेनी। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, हिस्ट्रिकल मीन्स होता है बच्चों बड़े ही अजीब तरीके से, विचित्र वे में, है ना। सैड हर मदर पेनी, उसने बड़ा ही अजीब व गरीब देखा। सैड हर मदर पेनी, और उसकी मदर पेनी ने कहा, मदर का नाम था पेनी, उसने कहा आई डिड नॉट नो वॉट अ सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होती है। बट लेकिन सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है बच्चों डरा हुआ, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने ऐसा सोचा कि समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ बहुत ही सीरियस होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं। ए कॉलम में दिए हैं और उनका मीनिंग बी कॉलम में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है बच्चों डर जाना, है ना। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मीनिंग क्या होता है, डर जाना। तो आप इससे इस तरह से मैच कर देंगे। स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स होता है बच्चों चीखना, स्क्रीम मीन्स चीखना, तो साउट मीन्स भी चीखना। एंड थर्ड इज हिस्ट्रिकल, हिस्ट्रिकल मीन्स होता है बड़ा अजीब तरीके से चिल्लाना, तो इसका मीनिंग होगा शाउट इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही वाइल्ड वे में एक्साइटेड, बहुत ही वाइल्ड वे में शाउटिंग कर रही है, इसका माउथ ओपन है ना। तो ये क्या है, ये हिस्ट्रिकल है ना। हिस्ट्रिकल मतलब शाउट इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे, ठीक है बच्चों। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये टास्क भी समझ आ गया होगा। नाउ कम टू टास्क सी। टास्क सी में क्या दिया बच्चों, अ वीडियो दैट टिल्ली वॉच्ड इन हर ज्योग्राफी क्लास हेल्प्ड हर सेव मैनी लाइव्स। एक वीडियो जो कि टिल्ली ने अपनी ज्योग्राफी क्लास में देखा था, उसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को बचा दिया, ठीक है। टिल्ली ने वीडियो देखा था तो उसे इसके बारे में नॉलेज थी। सी रोड अ लेटर टू थैंक हर ज्योग्राफी टीचर, उसने अपनी ज्योग्राफी टीचर को थैंक्स वे करने के लिए एक लेटर लिखा, ठीक है, थैंक्स कहने के लिए। कंप्लीट हर लेटर यूजिंग द वर्ड्स इन इटैलिक्स, इटैलिक्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं वर्कशीट में, आप उन्हें देखकर उसके लेटर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आप ये लेटर देख सकते हैं, ठीक है। लेटर में देखिए यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है XYZ स्ट्रीट फुकेट थाईलैंड, ठीक है बच्चों। देन डेट दी हुई है 28 दिसंबर 2004। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इटैलिक वे में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड फ्लोर, सेव, फैमिली, थैंक यू, थाईलैंड, बीच, रन। ये वर्ड्स दिए हैं, इन्हें आपको अकॉर्डिंग टू सेंस लेटर में फिल करना है, ठीक है। तो लेटर स्टार्ट करते हैं। डियर, अब बच्चों डियर किसके लिए लेटर लिखा था, टीचर के लिए, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे डियर टीचर, ठीक है। यहाँ पर आप मैम भी लिख सकते हैं या डियर टीचर भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, किस लिए मैं लेटर लिख रही हूँ, थैंक यू। तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे थैंक यू, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लेटर हुआ, ओके बच्चों। योर वैल्यूएबल लेसन हेल्प्ड मी, तुम्हारा जो वैल्यूएबल लेसन था, जो तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट मुझे पढ़ाया था, उसने मेरी हेल्प की। योर वैल्यूएबल लेसन हेल्प्ड मी। अब इसके बाद यहाँ क्या आएगा बच्चों, सेकंड नंबर पे आएगा सेव।
हेल्प मी सेव मैनी लाइफ्स। तुम्हारी जो वैल्यूएबल लेसन था उसने मुझे बहुत सारी लाइफ की सेफ मतलब उनको सुरक्षित रखने में मदद की। आई हैव कम टू, मैं आई हूँ। मैं कहाँ आई हूँ बच्चों? जो टिल्ली स्मिथ थी वो और उसकी फैमिली कहाँ गई थी? थाईलैंड। ठीक है, तो आप यहाँ फिल कर देंगे थाईलैंड। थाईलैंड। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर नाउन है इसलिए आप इसका टी कैपिटल से बनाएंगे। आई हैव कम टू थाईलैंड विद माई फैमिली। ठीक है, तो आप यहाँ पर फैमिली लिखेंगे, फैमिली। ओके, फैमिली टू सेलिब्रेट क्रिसमस। मैं थाईलैंड अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी। When the tsunami struck, me and my family were at the, जब सुनामी आई उस समय मैं और मेरी फैमिली थे। एट द, कहाँ पर थे बच्चों उस समय? बीच पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर बीच फिल करेंगे, BEACH। ओके, बीच। आई नोटिस द वार्निंग साइन इन द सी, मैंने समुद्र में वार्निंग साइन देखे, मतलब ऐसे कुछ सिम्बल्स देखे जिनसे मुझे पता चले कि सुनामी आने वाली है। आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, मैंने चिल्लाना शुरू किया। एंड टोल्ड एवरीवन टू, और मैंने प्रत्येक व्यक्ति से कहा टू रन अवे, टू रन। आप 6 पॉइंट पर रन फिल करेंगे, टू रन अवे फ्रॉम द बीच, मैंने सभी से कहा कि वो बीच छोड़कर वहाँ से भाग जाएं। वी रस्ड टू द, हम दौड़े। कहाँ पर दौड़े बच्चों? 3rd फ्लोर। ठीक है, आप यहाँ फिल करेंगे थर्ड फ्लोर। 3rd फ्लोर मतलब तीसरी मंजिल। हम होटल की तीसरी मंजिल पर दौड़े एंड वर सेव्ड, और सुरक्षित रहे। आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैं आपसे कब मिलूँ। एंड थैंक यू इन पर्सन, और मैं आपको पर्सनली थैंक्स पे कर सकूँ। योर सिंसियरली टिल्ली स्मिथ। अब बच्चों जो लेटर लिखता है वो लास्ट में अपना नेम लिखता है, योर सिंसियरली टिल्ली स्मिथ। So I hope all of you understand this whole worksheet very well. So if you like this video, please press the button of like. और बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।